हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। अगर आप भी मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी पार्ट 1 सत्र 2025 टू 29 बीए बीएससी तथा बीकॉम न्यू एडमिशन के इंतज़ार में बैठे हुए थे तो यूनिवर्सिटी ने आपका इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म कर दिया गया है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपको कैसे एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, फ़ी पेमेंट कैसे करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप इसे फुल्ली देख के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अब खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करनी क्या है दोस्तों कि आपको ब्राउज़र में मुंगेर यूनिवर्सिटी लिख देनी है, ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगा। उस पर क्लिक करके वहाँ से आपको एक नोटिस मिलेगा, उसको आपको कट कर देनी है। सबसे पहले आपको किसी ब्राउज़र में मुंगेर यूनिवर्सिटी टाइप कर लेनी है। जैसे आप टाइप करिएगा तो यहाँ से आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद इसका ऑफिशियली वेबसाइट खुल जाएगी और खुलने के बाद आपको इस तरह से टॉप अप बॉक्स मिलेगा। यहाँ से आपको क्या कर देनी है, इसको आपको कट कर देनी है। जैसे आप इसको कट कर दीजिएगा तो यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करिएगा तो एडमिशन लॉगिन वाले सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्लिक कर लेनी है और स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ आप फाइनली देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वाले बटन पर, और बीएससी में लेना चाहते हैं न्यू एप्लीकेशन, या बीकॉम में लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ देख सकते हैं तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई का बटन मिलेगा। तो मैं बीए के अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अप्लाई वाले बटन पर आपको क्या करनी है कि क्लिक कर देनी है दोस्तों। जैसे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको पूरा निर्देश दिया गया है, पढ़ लेनी है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देनी है एंड नेक्स्ट पर। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका पूरे डिटेल खुल के आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ सब टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ आपको क्या है कि फादर नेम, मदर्स नेम, और यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद ये आपको यहाँ क्या करनी है, कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेनी है कि क्या सेलेक्ट करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, जाति का सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, नो पर क्लिक करने देनी है। यहाँ आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ब्लड ग्रुप है तो वो, और ईमेल आईडी डाल देनी है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो ये आधार नंबर यहाँ और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये डिटेल सारा सब फिलअप करने के बाद यहाँ से आपका हाउस होल्ड आईडी जो भी है स्टेट, यहाँ अगर अदर स्टेट के लिए हैं तो सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देनी है। तो मैं चलिए पूरा फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं सारा फिलअप कर लिया हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ मेरा रहेगा 25 टू 29 यूजी यानी कि बीए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ मिस्टर या मैसेज जो भी है आपका पहला नाम रहेगा, सेकंड नाम रहेगा, अगर मिडिल नाम है तो वो भी फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करनी है, आपका फादर नेम, यहाँ आपका मदर नेम रहेगा, फिलअप कर लेनी है। यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं, रिलीजियस आपका क्या है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ नो पर क्लिक रहेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आपको दे देना है, यहाँ आधार नंबर दे देना है, और अगर आप मैरिटल स्टेट है तो वो कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पिछले स्ट्रीम में यानी कि आपका 12th में क्या रखे थे, 12th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी रखे थे उसको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका हाउस होल्ड दे देनी है, क्या है एरिया है, सारा चीज़ दे देनी है। उसके बाद यहाँ लोकल आपका सिटी दे देनी है, आपका अगर स्टेट बिहार है तो बिहार दे देनी है, अगर बिहार नहीं है तो अदर स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आपको पिन नंबर दे देनी है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ अगर परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार का एड्रेस दीजिएगा, और अगर आप झारखंड में रहते हैं झारखंड का एड्रेस दीजिएगा। दोनों सेम है तो सेम ही रहने दीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ आपका अपार आईडी रहेगा, अपार आईडी आप दे सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर देने नहीं है तो वो नहीं आपको देनी है, लेकिन मिनिमम सबका अपार आईडी इस बार बन चुका है। और उसके बाद यहाँ क्या करनी है, सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों जैसे ओटीपी पर सेंड कर दीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका मोबाइल में एक ओटीपी को भेज दिया गया है। तो ओटीपी भेज दिया गया है तो इस पर आपको क्लिक कर देनी है, ओके करके यहाँ आपको ओटीपी को डाल देनी है। अगर आपका मोबाइल में ओटीपी नहीं गया तो फिर से यहाँ ओटीपी को भेज सकते हैं। ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है। वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करिएगा तो यहाँ साइन अप वाले ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। जैसे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन और आईडी यहाँ मिल गया है। तो क्या करनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लें या सुरक्षित इसे रख लेनी है। जैसे सुरक्षित इसे रख लेनी है, अब आपको थोड़ा दोस्तों इसको बैक कर देनी है।
आप इसे बैक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पर मिलता है, यहाँ से आपको क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ आपको नीचे देख सकते हैं कि लॉगिन वाले बटन मिलती है, इस लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो वो जो एप्लीकेशन और आईडी यहाँ आपको मिली है उसको इस जगह से आपको फिलअप कर देनी है। तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ जो आपका मोबाइल में वो मैसेज आया था, स्क्रीनशॉट रखे थे, उसको यहाँ MU का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड यहाँ आपको डाल देनी है। देख सकते हैं डालने के बाद यहाँ आपको मिलती है लॉगिन वाला बटन, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो अगर आपका कुछ लगे कि क्या गड़बड़ हुआ है या फिर कुछ अलग डला गया है तो यहाँ से आपको क्या करनी है कि जो बेसिक डिटेल है इस पर आपको क्लिक करके वो बेसिक डिटेल आप देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा सारा चीज़ जो फिलअप आप किए हैं वो यहाँ आपका शो हो जाएगा। अगर कुछ आपको गलती लगे तो यहाँ से अपडेट वाले ऑप्शन पर उसके एडिट करके आप अपडेट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस करने के बाद आप डिटेल देख सकते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं फिर से 3 डॉट मिलती है, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ दोस्तों आपको क्या करनी है, क्वालिफ़िकेशन को ऐड करनी है। तो मैं यहाँ क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर देता हूँ। इसमें आपको दोनों तरह का क्वालिफ़िकेशन को ऐड करनी है, जैसे कि मैट्रिक और इंटर, यहाँ आपको दोनों को ऐड करनी है। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करनी है कि हाई स्कूल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ चूज डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ आपको देख सकते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड का हैं तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट करिए। अदर बोर्ड जैसे कि झारखंड बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, इस तरह से, तो यहाँ आपको इस पर सेलेक्ट आपको कर लेनी है। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करिएगा तो अदर बोर्ड में आपका सारा डिटेल डालना होगा, स्कूल वगैरह जो भी आएगा वो डिटेल आपको डालना होगा। बिहार बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है तो सारा डिटेल आपको नहीं डालना होगा, फिलअप ले लेता है। यहाँ से आपको रोल नंबर डाल देनी है, पासिंग ईयर डाल देनी है, कब पास की थी, कितने मार्क्स की होती है, कितने नंबर्स आप लाए थे वो डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ सब्जेक्ट को चूज कर लेता हूँ। तो मेरा जो फ़ोन के गैलरी से था वो सेलेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके सबमिट कर देता हूँ। देख सकते हैं कि ये सबमिट सक्सेसफुली हो गया। अब आपको क्या करनी है कि यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 10th वाला सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करनी है, यहाँ आपको 12th वाला सेलेक्ट करनी है। 12th सेलेक्ट करने के बाद अगर आप बिहार बोर्ड के बिहार बोर्ड सेलेक्ट यहाँ कर लेनी है, अदर बोर्ड है तो अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। पासिंग ईयर्स यहाँ क्या करनी है, 2025 करनी है। फिर यहाँ टोटल मार्क्स तो हमारा रहता है, कितने का रहता है, 500 का रहता है, वो आपको सेलेक्ट कर ले। दोस्तों अब आपको यहाँ क्या करनी है कि 12th देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ 12th को सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से अपना मोबाइल के फाइल से भी 12th का जो मार्कशीट होती है ऑनलाइन निकली थी वो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। और नहीं तो अगर आपका स्कूल में आ गया है तो वो भी यहाँ लेके फ़ोटो खींच के अपलोड कर देनी है। जैसे यहाँ तक आइएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको रोल नंबर डाल देनी है, पासिंग ईयर डाल देनी है, कितनी मार्क्स की होती है, कितने मार्क्स आप लाए हैं वो डाल देनी है। उसके बाद से आपको यहाँ क्या कर लेनी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको सब्जेक्ट है, जैसे इस पर सेलेक्ट करिएगा तो देख सकते हैं यहाँ से ये सेलेक्ट करने के बाद सारा सब्जेक्ट आ जाता है, वो आपको सेलेक्ट एक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ सारा 5 सब्जेक्ट जो भी हो तो पांचों सब्जेक्ट में आपको क्या करनी है, एक एक करके सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ हिंदी सेलेक्ट किया, जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस तरह से सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ आपका 100 नंबर्स डालनी है कि 100 नंबर्स का एग्ज़ाम है। अगर बता देना चाहता हूँ 17, 18 या 19 के हैं तो यहाँ आपका अलग डलाएगा। उसके बाद पाँचों यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं कि सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको क्या कर लेनी है, सारा अपने आप यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट में परसेंटेज कितनी लानी है। उसके बाद यहाँ आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों आपका अपडेट यहाँ हो चुकी है। यहाँ आपका हाई स्कूल का और यहाँ आपका 12th का चेक हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ आपका सारा नंबर मिल जाता है, क्या वगैरह वगैरह है। उसके बाद आपको फिर से क्या करनी है कि अगर आपको इसके एडिट करनी है तो देख सकते हैं कि एडिट वाले ऑप्शन पर इसे एडिट करके व्यू भी देख कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट भी इसे सब कुछ आसानी से इसे आप अभी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करनी है, फिर से यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको क्या करनी है, सब्जेक्ट चॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। जैसे सब्जेक्ट चॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको 3 कॉलेज मिलेगा, आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरा DSM कॉलेज झाझा सेलेक्ट कर लिया। और आपको ऑनर्स क्या रखनी है, जैसे कि मुझे हिंदी ऑनर्स रखनी है तो यहाँ मैं हिंदी वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि 3 ऑप्शन, अगर झाझा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एक हिंदी, और फिर से मैं झाझा सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहता हूँ, देख सकते हैं हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, सेम ऑप्शन आपको नहीं लेगा। दूसरे में मैं दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई KKM कॉलेज जमुई हो गया तो उसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ भी मैं अगर वहाँ नाम आता है तो मैं भी वहाँ हिंदी सेलेक्ट करना चाहता हूँ।
उसके बाद अगर और भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ऐड मोर पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आप सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ एक और दूसरे कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो भी मन आए वो कॉलेज आप सेलेक्ट करके यहाँ उसमें भी आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सेव वाले दोस्तों ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ अगर हटाना चाहते हैं तो देख सकते हैं सारा हटा भी सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आपका क्लियर होगी, फिर से आपको यहाँ क्लिक करनी है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देनी है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपका यहाँ क्या करनी है कि आपको यहाँ से आपको एक फ़ोटो आपका सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेनी है, और सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करनी है कि एक आधार कार्ड का फाइल को सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ आपको एक बैक इमेज आधार कार्ड का जो दोनों होती है एक साइड और दोनों साइड को आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा तो अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करनी है, अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अपडेट हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, फिर से यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करनी है, और उसके बाद यहाँ आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे दोस्तों आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा। आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज़ आपको देख लेनी है। अगर आपको सही लगे तो यहाँ से आपको क्या करनी है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, सारा डिटेल आपको यहीं तक आपको चेक करने का ऑप्शन मिलती है। इसके बाद आपको चेक करने का ऑप्शन फिर से दोबारा नहीं मिल जाता। पेमेंट हो जाने के बाद आपको कुछ भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलती है। हालांकि अगर सिग्नेचर वगैरह इसमें गलती होती है तो वो दोस्तों ये कॉलेज में आपको ऑप्शन मिलती है सुधार करने के लिए। तो आपको यहाँ क्या करनी है, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एयर पे सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों आप पे नाउ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ अपलोड नहीं किया हूँ इसलिए मेरा नहीं खुल रहा है, जो फ़ोटो वगैरह ये सब अपलोड नहीं किया। तो यहाँ से आपको फ़ोनपे वगैरह सारा चीज़ ऑप्शन मिल जाता है। QR कोड के माध्यम से आपको 1000 रुपया पेमेंट कर देनी है। कितने आपको पेमेंट करनी है, 1000 रुपया आपको पेमेंट कर देनी है। और जैसे पेमेंट करिएगा तो वो रिसीप्ट आपको डाउनलोड करके रख लेनी है, क्योंकि आप रिसीप्ट डाउनलोड नहीं करिएगा तो एडमिशन के वक्त वो मांगा जाता है, जिसमें आपको मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब आप कॉलेज जाइएगा तो वहाँ आपको ये स्लिप मांगती है और इंटर मैट्रिक मार्कशीट मांगती है। जितनी चीज़ मांगा जाता है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी, उसका डेट अलग से आती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।